और उधर संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले से देखिए जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जंग के चौथे दिन यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के 12 बैलिस्टिक मिसाइलों और 123 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। ईरान के हमले में एक मिसाइल देश की सीमा पर गिरी, लेकिन किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुरुआत में अब तक ईरान के जरिए यह दागी गई मिसाइल है। और आप देखिए यूएई की ईरान की 172 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर नष्ट कर दी गई हैं। 1812 ड्रोन में से 575 ड्रोन हैं, उन्हें नष्ट कर दिया गया। ईरान के हमलों में 3 की मौत और 63 जख्मी भी हुए हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग जारी है और देखिए कितने दिन ये जंग चलेगी, कुछ भी कयास लगाना फिलहाल मौजूदा वक्त में मुश्किल है। ट्रंप ने 1 महीने का अंदाजा जरूर लगाया, लेकिन ईरान जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है वो अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल सकता है। ईरान ने अपने वॉर सेंटर ऐसे रेगिस्तान में बना रखे हैं जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से घिरे हैं। डिफेंस इन डेप्थ की यही रणनीति ट्रंप आर्मी का सिरदर्द बन गई है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो किसी भी हमलावर देश के लिए जंग लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होगा और ईरानी सैनिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगी। ये युद्ध का काफी कारगर तरीका है। हालांकि अमेरिका इजराइल ने जिस तरह सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उसका ब्यौरा बता रहा है कि दुश्मन कैसा भी कवच बनाए उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का सफाया हाईटेक प्लानिंग से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और सीआईए एजेंट्स ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरों को कई सालों से हैक कर रखा था। इसमें से तेहरान की पास्टर स्ट्रीट के पास एक खास कैमरा सबसे अहम साबित हुआ। इजराइल अमेरिका ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स की हर आदत पर नजर रखी। कौन गार्ड किसे सुरक्षा देता है उसका पूरा डेटा तैयार किया गया। बॉडीगार्ड के घर का पता, ड्यूटी टाइम, आने जाने का रूट सब रिकॉर्ड किया गया। खामेनेई के साथ रहने वालों की गाड़ियां जहां पार्क होती हैं, उस कंपाउंड की रेकी की गई। इलाके के मोबाइल नेटवर्क में घुसपैठ कर सुरक्षा दस्ते की आपसी बातचीत सुनी गई। ऑपरेशन में इजराइल की यूनिट 8200 ने सिग्नल इंटरसेप्ट जुटाया। अमेरिकी इनपुट और ह्यूमन सोर्स सपोर्ट सीआईए एजेंट्स ने किया। 28 सेकंड की सुबह तेहरान कंपाउंड में जब टॉप लीडरशिप जुटी तो सिर्फ 60 सेकंड में ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। अगर स्ट्राइक में 60 सेकंड की देरी होती तो ईरान के सभी टॉप लीडर बंकर में होते, लेकिन इजराइल बचने का मौका देता नहीं। तेहरान के बेते रहबरी में इतना बारूद झोंका गया कि पूरा इलाका खंडहर बन गया। इजराइल ने शेर की दहाड़ नाम से जिस ऑपरेशन को शुरू किया, उसके अब वर्ल्ड वॉर बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब था। हमला न होता तो एटम बम बना भी लिया गया होता। The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this, about the goal of destroying America. नेतन्याहू की ये बातें रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। पुतिन ने इजराइल से सबूतों की मांग कर दी है। रूस कह रहा है नेतन्याहू वो सबूत दें जिससे ये साबित हो कि ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश की। Ну и сама